किन कमोडिटीज पर बातचीत की जाएगी। सबसे पहले हम लोग बुलियन मार्केट पर चर्चा करेंगे, यानी गोल्ड सिल्वर पर बातचीत करेंगे। लगातार हम लोग देख रहे हैं सोने चांदी में गिरावट जारी है। सवाल ऐसे में ये है कि गोल्ड और कितना टूट सकता है, क्या चांदी $50 के नीचे भी आ सकती है। एक्सपर्ट से इस पर राय ली जाएगी। इसके बाद हम लोग क्रूड ऑयल पर बातचीत करेंगे। आज के सेशन में क्रूड में रिकवरी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड $72 के अराउंड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये रिकवरी टूटेगी या टिकेगी या टूटेगी, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की जाएगी। और आखिरी में मेटल्स पर बात करेंगे। खासतौर पर एल्युमिनियम लगातार टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, गिरावट जारी है। समझेंगे यहाँ से प्राइसेस और कितने टूट सकते हैं। बातचीत करना शुरू करें उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं मिडिल ईस्ट से क्या कुछ अपडेट आया, क्योंकि इसका इंपैक्ट हम लोग क्रूड ऑयल, बुलियन मार्केट, पूरे कमोडिटी सेक्टर पर देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वीकेंड बहुत कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला। सबसे चीज ये है कि अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये आ रहा है कि अमेरिका ईरान फिलहाल हमले रोकने पर सहमत हो गए। लेकिन हुआ क्या इस बीच ये हुआ कि अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर हवाई हमले किए। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। ये सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा तरह तरह के बयान दिए गए। ईरान ने कुछ कहा, ट्रंप की ओर से भी धमकी दी गई, अगर इसी तरह का सिचुएशन रहा तो वापस से हमला किया जाएगा। ईरान भी यही कह रहा है। तो ये सिचुएशन अभी भी वापस से तनावपूर्ण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो पॉजिटिव साइन निकल कर आ रहे हैं। बातचीत शुरू करते हैं। वत्सल सर, सबसे पहले आपसे व्यू लूंगा, मिडिल ईस्ट को कैसे देख रहे हैं, जिस तरह से इंपैक्ट दिखाई दिया ये वीकेंड, और आज का क्या व्यू है, आज क्या रणनीति बनाकर चल सकते हैं बुलियन मार्केट में? देखिए ब्रिज जी, अगर सबसे पहले हम बुलियन मार्केट की बात करें तो सिल्वर एंड गोल्ड ने जो पिछले 2 वीक से डाउनसाइड शो किया था, उसके बाद ये वीक सिल्वर और गोल्ड ऐसा शो कर रहे हैं कि कंसोलिडेशन में जाएंगे। ये फिलहाल के लिए 102 हफ्ते का जो ट्रेंड है वो कंसोलिडेशन का रहेगा। एंड जो अभी रिसेंटली सिल्वर एंड गोल्ड दोनों ने जो भी रिसेंट लोज बनाए थे वो भी अभी ब्रेक होने का कोई नया सिनेरियो नहीं दिख रहा, अनलेस एंड अनटिल कोई वापस कोई मेजर डीएक्सवाई में अपमूव आता है या फिर कोई फेड की कमेंट्री आ रही है या कुछ भी यूएस ट्रेजरी को लेकर अगर कुछ इंक्रीज आता है, तब हम लोग कोई फ्रेश सेलिंग देख सकते हैं मेटल्स में। फिलहाल के लिए जो रिसेंट लोस थे मेटल के लिए वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, पर यहाँ से हमें कोई वापस कोई मेजर अपसाइड भी नहीं देखने को मिलेगा। साइडवेज ट्रेंड रहेगा बिल्कुल मेटल्स के अंदर। ठीक है, ये सर का व्यू है। अमित सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिज जी। बहुत सर क्या है, कैसा रहा ये वीकेंड? देख ही रहे मिडिल ईस्ट में क्या डेवलपमेंट आ रहा है, वापस से वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही, फिर सहमति की ओर जा रहे। कैसे देख रहे हैं सर मिडिल ईस्ट को, ये खत्म नहीं होगा क्या? ब्रिज जी, आपकी रील देख के मुझे पता चला था कि भाई कुछ तो भी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मैं उठा और आपकी रील सामने आ गई मेरे कि भाई वापस से युद्ध वाली सिचुएशन बन गई है। बाकी देखिए ब्रिज जी, एक्चुअली कैसा है ना, यूएसए चाहता है हॉर्मोज पे कंट्रोल करना और वो कर नहीं पा रहा है, तो ये कुछ, और दूसरा इजराइल जो सकूनी मामा बन के बैठा हुआ है। तो बहुत कुछ चीजें हैं जो पीछे बैकएंड पे चलती है, हम लोगों के सामने तो उतनी आती है जितनी हमें दिखाना चाहते हैं वो लोग। पीछे क्या डेवलपमेंट होते हैं, कैसे डेवलपमेंट होते हैं, वो तो बाजार बता देगा हमको। क्रूड ऑयल अभी समझ में आ रहा है, क्रूड ऑयल में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ऐसा कुछ तनाव वाली सिचुएशन बनती है तो आज कम से कम $5-7 ओपन होना चाहिए, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग ही हुई, जरा सी पॉजिटिव ओपनिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आंकड़ों पे ध्यान देना है। और अभी क्रूड ऑयल का सेटअप बिल्कुल बेकार दिख रहा है। तो क्रूड ऑयल का सेटअप बता रहा है कि अभी कोई मेजर जियोपॉलिटिकल टेंशन ट्रिगर हो जाए इसकी उम्मीद कम है। ब्रिज जी सर, अभी गोल्ड सिल्वर में क्या रणनीति बनाई जाए, मतलब क्या भाव यहाँ से और टूटते हुए दिखाई देंगे? स्पेशली सर चांदी को लेकर बहुत सारे सवाल है। क्या $50 के नीचे आ जाएगी चांदी या उसके आसपास दिखाई दे सकती है? आपका क्या व्यू है, एक ब्रॉडर व्यू सिल्वर को लेकर क्या है, और ट्रेडर्स के लिहाज से आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? ब्रिज जी देखिए, मैं ना देसी स्टाइल में बाजार को समझता हूँ और देसी स्टाइल में ही बाजार को समझाता हूँ। अभी करंट वायदे को देखेंगे, जुलाई वायदा जो टेंडर पीरियड में आ चुका है वो 2,20,700 रुपए चल रहा है, और अगला वायदा 2,23,400 चल रहा है। करीब करीब 3,500 रुपए का, 3,000 रुपए के आसपास का डिफरेंस है। 3,000 का मतलब है 1,00,000 रुपए प्रति लॉट पे। अब मुझे ऐसा लगता है, और मेरे ख्याल से सबका मानना यही होगा, दर्शक भी इससे अग्री कर जाएंगे, क्योंकि हर किसी के पास सिल्वर सिर्फ बाय पड़ी हुई है। सेल वाला तो एक बार मुनाफा वसूली करके निकल गया होगा। अगर हर किसी के पास बाइंग पड़ी हुई है और वो अगले वायदे में रोल ओवर करता है, तो जो रोल ओवर कर रहा है उसको भी एक बार देव दिखाने का बाजार का कर्तव्य बनता है। और बाजार की नीति है कि बाजार ने हर किसी को एक बार देव दिखाने हैं। अगर इसको देव दिखाने हैं, अगर रोल ओवर होते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अगर मगर, तो ठीक है। जहां तक मुझे लगता है कि एक बार बाजार ने देव दिखाना चाहिए जो रोल ओवर कर रहे हैं। और देव दिखाने वाली प्रोसेस जो होती है बड़ी क्विक होती है।
इसलिए मैं कई बार ये डायलॉग भी बोलता हूँ कि मंदी आती है लिफ्ट से, तेजी आती है सीढ़ियों से। तो अब देव दिखाना है तो एक बार के लिए 2,10,000 2 लाख रुपए का आंकड़ा टेस्ट हो सकता है, और वो भी बहुत जल्द होना चाहिए, बहुत टाइम नहीं लगाएगा ऐसा लगता तो है। बाकी देखते हैं बाजार में जैसे जैसे रूप रंग बदलेंगे वैसे हम बदलते जाएंगे। ब्रिज जी 2,23,000 रुपए, 500 रुपए अगला, अभी आज जो भी व्यूज दूंगा मैं सितंबर चांदी के दूंगा और गोल्ड के अगस्त वायदे के दूंगा। तो अभी लगता है कि गिरावट थमती हुई नजर नहीं आएगी। एक बार मोमबत्ती बुझने के पहले फड़फड़ाती है, मरता आदमी तड़पता, ऐसी मूवमेंट आनी बाकी है ब्रिज जी। ठीक है सर, कोई ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है क्या सिल्वर के लिए? ब्रिज जी अगर चांदी देखिए सितंबर वायदा 2026 वाला अगर 2,25,000 के आसपास मिलता है तो 2,26,000 के स्टॉप लॉस से बेचना चाहिए। 2,23,000 और 2,22,000 रुपए बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं। ये जो बड़ी आसानी से शब्द जोड़ रहा हूं मैं, अभी हमारा काम है मार्केट को एनालाइज करना, तो दर्शकों का काम है हमें एनालाइज करना। तो जब बड़ी आसानी से बोल रहा हूँ इसका मतलब कॉन्फिडेंस ज्यादा है। हालांकि कॉन्फिडेंस ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि भर भर के क्वांटिटी में काम कर लिए, यानी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मिस ना करें, क्वांटिटी उतनी ही रखें जितना लॉस बर्दाश्त करें। पहले लॉस को कैलकुलेट कर लेंगे, भैया इतना जा सकता है, उतना एक्सेप्टेड है, तो ही काम करना है ब्रिज जी। ठीक है, ये सर की राय है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। ध्यान रहे ये जुलाई सितंबर वायदा है, कई लोग मिसमैच कर सकते हैं कि जुलाई वायदे का प्राइस शो किया जा रहा है तो 2,20,000 वहां पर दिख रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जुलाई सितंबर वायदे का ट्रेडिंग कॉल है। 2,25,000 पर शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। 2,22,000 तक के टारगेट के लिए 2,26,000 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। वत्सल सर, सिल्वर में क्या रणनीति बनाए ट्रेडर्स, आपका क्या व्यू है? आप भी गिरावट ही देख रहे हैं, अभी यहाँ से और प्राइजेस फिसल सकते हैं? सर आप म्यूट हैं, आवाज नहीं आ रही है। ब्रिज जी अगर मैं सिल्वर की 2,30,000 के लेवल की बात करूं तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा सिल्वर के लिए, एंड हम जल्दी से 2,30,000 के लेवल को नहीं टूटता हुआ देखेंगे। एंड अगर मैं कॉमेक्स की सिल्वर की बात भी करूं तो कॉमेक्स के सिल्वर में भी जो $62 का जो एक रेजिस्टेंस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड ट्रेडर्स को सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम लंदन मार्केट एक्सचेंज के और कॉमेक्स के रेट एमसीएक्स से कंपेयर करेंगे तो फिलहाल के लिए जो एमसीएक्स की सिल्वर है वो अप्रोक्सीमेटली 15 से 17,000 रुपए प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 4 से 5,000 के बीच में रहती है। तो ये भी एक रीजन बन सकता है इंडियन सिल्वर का थोड़ा और गिरावट दिखाने का। फिलहाल के लिए जो बॉटम है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है टेम्परेरी बॉटम ये बोल सकते हैं, जहां पर चांदी रुकेगा वो कहीं ना कहीं 2,10,000 से लेकर 2 लाख की रेंज तक का लग रहा है मुझे। ठीक है, ये सर का व्यू है सिल्वर को लेकर। सर की ओर से भी गिरावट के ही संकेत दिए जा रहे हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ से चांदी में खरीदारी की ओर नहीं जाना है, ये क्लियर कट राय निकल कर आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाइए। अमित सर एक चीज ये भी बताइएगा, अभी सिल्वर में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा अगर लॉन्ग टर्म व्यू रख रहे हैं? क्या प्राइस जो है फेयर वैल्यू पर है बाइंग के लिए? नहीं ब्रिज जी, देखिए 2 पॉइंट है यहाँ पर। एक तो अगर किसी को बहुत लंबे समय के लिए बाय करना है तो वो स्टैगर्ड वे में बाय करता रहे। 1,90,000 रुपए तक का एड ऑन करना है पोजीशन, ये समझ के, यानी अपने मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो 25,000 रुपए करंट मार्केट प्राइस में करे। 15,000 रुपए 10,000 रुपए गिरावट आती है तो और 25% इन्वेस्ट करे। 10,000 रुपए और गिरावट आती है तो और 25। इस तरह से स्टैगर्ड वे में आप 4 भागों में बांटकर इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर इनकेस 2,41,000 रुपए के ऊपर निकल जाती है और बची कुछ जो चांदी रह जाती है तो उसको 2,41 के ऊपर ऐड कर लिया जाए। लंबे समय के लिए अवधि बोले तो कम से कम 2029 के बाद तक की होल्डिंग का प्रिपरेशन रहना चाहिए। बीच में कोई पहले ब्रेकआउट आ गया तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा लगता है कि एटलीस्ट माइंड मेकअप होना चाहिए कि भाई 2028 तक मैं एटलीस्ट उसको होल्ड करूंगा, तब तो वो जस्टिफाई होगा अपनी पोजीशन के लिए। और सर गोल्ड में क्या रणनीति बनाए ट्रेडर्स, मतलब अभी के लिए शॉर्ट टर्म व्यू क्या है? क्या प्राइजेस 3,800 या उसके नीचे भी जाने की संभावना दिखाई दे रही है? ब्रिज जी क्या होता है ना, हम लोग जरा सी कोई गिरावट आना चालू होती है, बाजार का ट्रेंड सेटअप खराब होता है, टेक्निकल व्यूज खराब हो जाते हैं, तो हम एकदम से बड़ी बड़ी गिरावट और बड़ी बड़ी तेजी की बात करने लगते हैं। ये गलत है। अब गिरावट आई है तो हो सकता है बाजार यहाँ के पर एक्यूमुलेट करे, क्योंकि बाजार का 1,64,000 रुपए से लगभग 1,44,000 रुपए आया हुआ है। तो अब यहाँ पर थमेगा थोड़ा, या फिर मान लीजिए यहाँ से 2-3 हजार रुपए की और गिरावट आती है तो हो सकता है फिर से बाउंस बैक दे दे, यहीं इसी लेवल के आसपास घूमता रहे। तो ये कहना गलत होगा इमीडिएटली कि $3,500 आ जाएगा, $3,000 हो जाएगा, तो फिर वो सोशल मीडिया के फेक इन्फ्लुएंसर और हमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। क्योंकि रीजनेबली बाजार, एक बात तय है कि अगर गोल्ड में तेजी ट्रिगर होनी है या फिर अपने को गोल्ड में कहीं तेजी करवानी है तो 1,51 जब तक नहीं कट रहा तब तक अपना तेजी का व्यू नहीं बनेगा।
अब ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कब कटता है, कैसे कटता है, वो देखने वाली बात होगी। तो अपन एकदम अपने माइंडसेट में क्लियर है, 151 के ऊपर निकलता है तो अपन तेजी की बात करने लगेंगे, वरना हर बाउंस को डेड कैट बाउंस की तरह ट्रीट करना है और सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी है। और अगर कोई बाय करके फंसा हुआ है तो लास्ट 2 शो से मैं कंटिन्यू यही कह रहा हूँ कि भैया अगर जी। बाउंस बैक आते तो निकल जाइएगा। मेरी तरफ से रणनीति है ब्रिज 1,43,600 का भी करंट मार्केट प्राइस है, इसको बेचा जा सकता है 144 150 के आसपास, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। 1,44,251 का 144,251 का एक 100 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, इतने का तो स्प्रेड होता है 50-60 रुपए का। टारगेट होगा 143,850 और 143,550 के ब्रिज जी। ठीक है, ये सर का व्यू है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। गोल्ड अगस्त वायदा 1,44,150 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं, 1,43,550 तक के टारगेट के लिए 1,44,251 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से टॉप पिक में गोल्ड रिकमेंड किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। वत्सल्य सर, आपका क्या व्यू है गोल्ड को लेकर? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है? क्या यहाँ से प्राइसेस और फिसलेंगे? और एक सवाल जो दर्शक लगातार पूछ रहे, यहाँ से कितनी गिरावट आ सकती है? देखिए ब्रिज जी, मार्केट में किसी ना किसी चीज को लेकर यूफोरिया रहता ही है कि अगर जब मेटल्स ऊपर जा रहे थे तो लोगों को चांदी 7 लाख भी दिख रही थी, गोल्ड यहाँ से 2 लाख भी दिख रहा था। एंड जब डाउनसाइड स्टार्ट हो गया तो यहाँ से चांदी लोगों को 1.5 लाख दिख रही है, सोना यहाँ से 15 के आसपास दिख रहा है। तो ये मार्केट के कहीं ना कहीं जो नेचर है इसी तरीके से ड्रिवन होता है, पर हमें लेवल्स को देखते हुए काम करना है। एंड अगर हम लेवल्स की बात करें तो फिलहाल जो गोल्ड के कुछ लेवल्स बताता हूँ, अगर इन्वेस्टर या ट्रेडर उन्हें वॉच करते रहेंगे तो वो इस फॉल को इजीली अब्सॉर्ब भी कर लेंगे और उससे फायदा भी उठा लेंगे। तो अगर एमसीएक्स गोल्ड के मैं करंट सपोर्ट की बात करूं तो वो रहेगा सबसे पहला सपोर्ट 1,41,000 के लेवल का। अगर किसी रीजन से वो ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो हमारा रहेगा 1.38 लाख रुपीस का। अगर फर्दर कोई सेल कैरी फॉरवर्ड करता है तो 1,31 का लेवल रहेगा। वहां पर फिलहाल के लिए ट्रेडर्स को अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए। सेल जिन ट्रेडर्स ने सेल ट्रेड प्लान की थी। कॉमेक्स गोल्ड के लेवल्स की बात करूं तो 3,960 का जो सपोर्ट है वो फिलहाल के लिए गोल्ड डिफेंड कर रहा है। अगर उसमें ब्रेकेज आती है तो जो गोल्ड है वो हमें 3,830 के लेवल्स भी शो कर सकता है। एंड फिलहाल हमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए कि गोल्ड की बॉटम को पकड़ने का या सिल्वर की बॉटम को पकड़ने का। ठीक है अमित सर, गिरावट की वजह क्या है? क्या जो फेड को लेकर अनुमान जताए जा रहे हैं रेट हाइक के, वो है डॉलर में स्ट्रेंथ है? कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट्स है, कौन से फंडामेंटल्स हैं जो बहुत ज्यादा असर डाल रहे हैं सोने चांदी पर? ब्रिज, सबसे इम्पोर्टेंट तो देखिए कैसा है ना, लोग बॉन्ड्स वगैरह में ज्यादा इन्वेस्ट करना प्रेफर कर रहे हैं रादर देन गोल्ड। गोल्ड अभी क्या है, गोल्ड को इंटरेस्ट वगैरह देता नहीं है। अब हमारी सरकारें ऐसा अगर कोई ला लें कि भैया आप गोल्ड बैंक में जमा करो, या फिर कोई भी इस तरह के प्रावधान बनते हैं कि आप गोल्ड को बैंक में जमा करो और आप 5-7% विड्रॉ करते जाओ, तब तो हो सकता है गोल्ड में थोड़ा इनफ्लो बढ़ जाए। अभी गोल्ड घर में पड़ा रहता है और अगर दूसरे एसेट क्लास में 5 से 7% का गेन मिल रहा है तो लोग उधर शिफ्ट होने लग जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह यूएस डॉलर इंडेक्स। यूएस डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो आज की डेट में भी 101 रुपए 20 पैसे के आसपास ट्रेड करा रहा है और ये एक नए टेक्निकल नए फ्रेश ब्रेकआउट्स की तरफ है। तो अगर ये नया फ्रेश ब्रेकआउट देता है और 103 के ऊपर निकलता है, जिसके पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो गोल्ड सिल्वर में हम और फर्दर प्रेशर देख सकते हैं सेलिंग साइड में। तो अभी मेजरली फेड का इंटरेस्ट रेट की वजह ही जो सब जानते हैं डॉलर इंडेक्स है और दूसरे एसेट क्लास है जहां पर गोल्ड से पैसा निकल के दूसरे प्रोडक्टिव एसेट्स की तरफ ड्रिवन हो रहा है। ब्रिज जी। ठीक जी सर, बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, मैं चाहूंगा शॉर्ट में ही जवाब ले लिया जाए। वत्सल सर, सबसे पहले आपसे व्यू, रमाना रमीनी जी का सवाल है कि सिल्वर उन्होंने बाय करके रखा था फिजिकल में 20 किलो 365 यानी 3,65,000 के भाव पर, जब हमने 4,20,000 की रैली देखी थी उस दौरान उनकी बाइंग रही है। अब वो जानना चाह रहे हैं करना क्या है, क्या यहाँ से बने रहे, ये लेवल दिखाई देगा या इसके ऊपर आने की कब तक संभावना है, या लॉस में एग्जिट किया जाए या एवरेज किया जाए? आपका क्या सजेशन रहेगा सर? सर म्यूट है आप प्लीज। यस फाइन कंटिन्यू। जी, पहले तो मैं बिल्कुल अमित जी की बात से ही सेटिस्फाई कर रहा हूँ कि जो सिल्वर में बड़ी रैली आएगी जो हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं 2 से 3 साल का टाइम पीरियड जरूर लेगी। सिल्वर एंड गोल्ड दोनों ही अगर मैं बात करूं तो दोनों ही कंसोलिडेशन में या टाइम कंसोलिडेशन में जा चुके हैं। तो जो उन्होंने सिल्वर 3,65,000 के लेवल्स पे ले रखी है, फिलहाल उसे होल्ड ही करना पड़ेगा फिजिकल में, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग इसे एग्जिट करने का भी ट्राई करते तो जो मेन फॉल था वो उन्होंने देख लिया ऑलरेडी। अब यहाँ से अगर कोई गिरावट आती भी है तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 30,000 रुपए की अभी एज ऑफ नाउ हमें लग रहा है। तो यहाँ पे एग्जिट करना कोई वाइज डिसीजन नहीं रहेगा। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ उससे फिजिकल में उसको होल्ड करना पड़ेगा। एंड अब जब भी नेक्स्ट रैली उन्हें मिलती है वहां पे वो धीरे धीरे अपना कॉल सेलिंग करके
एंड यहाँ पर थोड़ा एवरेज करके छोटे छोटे ट्रेड्स करके अपने लॉस को कम कर सकते हैं। एंड जो ओवरऑल जो स्ट्रेटजी रहेगी वो रहेगी कि उसे होल्ड कर कर ही चलना पड़ेगा। अब उसे लॉन्ग टर्म होल्डिंग का ही पार्ट मानना पड़ेगा उन्हें। ठीक है अमित सर, अगला सवाल आपके लिए अंकित गुप्ता जी का सवाल है। 40 किलो बाय करके रखे हैं फिजिकल चांदी में, 3 लाख का टारगेट मानकर चल रहे, कब तक इंतजार करना पड़ेगा सर? 2028 जुलाई तब तक 3 तो लाख आप के लिए इंतजार सर? करें। 3 लाख रुपए के लिए हो सकता है, पॉसिबल है सर। बाकी इस साल 2 अब लाख 3 लाख का लेवल नहीं दिखाई देगा सर? सर 2026 में ब्रिज जी एक बार लगता था 3 लाख रुपए, और वो अपन ने मल्टीपल टाइम्स आप ही के शो में बोला हुआ है कि भाई 3 लाख रुपए 2026 में एक बार लगता है, और एक बार लग चुका है। बार बार अपन तपस्या करेंगे, बार बार वरदान की एक्सपेक्टेशन करेंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर तो एकदम मौज ही मौज हो जाएगी बाजार में। और जो लोग अभी सर, पैनिक जी 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 ब्रिज जी। अमित सर, एक ईटीएफ को लेकर भी सवाल है, शॉर्ट में रखते हैं क्योंकि समय भी होने आया है। टाटा सिल्वर ईटीएफ को लेकर है, 28 की उनकी बाइंग है, अभी 21 रुपए के करीब करीब दिखाई दे रहा है, 6 रुपए का डिफरेंस है, लॉस में है। एवरेज करें ईटीएफ में, डिप में बाय करते जाएं या क्या किया जाए? नहीं, डिप में बाय कर सकते हैं ब्रिज जी। देखिए बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता। इनफैक्ट मेरे पॉडकास्ट वगैरह में आपने सुना भी होगा कि भगवान जी को भी अगर इस टर्मिनल पे लाकर बैठा दिया जाए, उनकी शक्तियों को साइड में रख दिया जाए, तो वो भी बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे। तो फिर हम कौन सी खेत की मूली है? तो देखिए ब्रिज जी, अब यहाँ से स्टैगर्ड वे में बाय करना चाहिए। एक विजन बना लीजिए, भैया 15-15 हजार रुपए चांदी टूटती है तो आपको कुछ कुछ प्रपोर्शन ऐड करते जाना है। लेकिन नजरिया आपको 2028 के बाद का रखना पड़ेगा। अगर बीच में कोई ब्रेकआउट आते हैं तो ब्रेकआउट आने के लिए 2,41,000 रुपए के ऊपर ट्रेड कराना पड़ेगा। हो सकता है 2,41,000 कटने के बाद हमारे व्यूज चेंज हो जाएं, लेकिन 2,41,000 रुपए जब तक नहीं कट रहे तब तक मैं इसी तरह से रिजिड रहूंगा।